बंगाल में ममता परेशान, बाबा बागेश्वर का ऐलान, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कोलकाता का पत्ता पत्ता भगवा रंग में गूंज उठा गीता पाठ का महासंग्राम, मंच से संत उद्घोष। हिंदू एकता करोगे तो भारत मजबूत रहेगा, ब्रिगेड ग्राउंड में बागेश्वर का बड़ा ऐलान। लाखों लोगों की भीड़, गीता मंत्रों की गूंज, बंगाल में उठी नई धर्म लहर, देखती रह गई ममता। दरअसल बंगाल की धरती पर हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। इसके बाद जमकर घमासान शुरू हो गया है। दर्शकों, आज पश्चिमी बंगाल में सुबह सुबह एक बड़ी खबर देखने को मिली है, जब कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड भगवा में हो गया। इस दौरान देश के तमाम सारे साधु संत मंच पर मौजूद दिखे। दरअसल हम आपको बता दें कि बंगाल में बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू एकता करोगे तो भारत मजबूत होगा, ब्रिगेड ग्राउंड में गूंजे नारे, माहौल तब हो गया। बंगाल के कोलकाता में आज ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में धार्मिक माहौल में हलचल ला दी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल गीता पाठ कार्यक्रम में लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच संतों के मंच से बाबा बागेश्वर ने एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए, जिनकी गूंज पूरे राज्य की सियासत में सुनाई दे रही है। कोलकाता का पत्ता पत्ता भगवा रंग में रंगा दिख रहा है। बाबा का ये बड़ा दावा है। बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि आज कोलकाता में हर ओर आस्था की ऊर्जा दिखाई दे रही है। गीता का संदेश अर्जुन को जीत दिला सकता है तो भारत का हर व्यक्ति गीता पढ़ेगा, गीता जिएगा और हर अन्याय का अंत करेगा। मन से गूंजते रहे नारे, हर हर महादेव, राम कृष्ण हरे हरे, जय श्री राम के नारों ने पूरा पंडाल भव्य कर दिया। गीता पाठ के दौरान माहौल ऐसा बना कि मानो पूरा ग्राउंड एक स्वर में उठकर खड़ा हो गया हो। जिस गीता के ज्ञान से अर्जुन ने कौरवों की सेना को धराशायी किया था, हमें पक्का भरोसा है भारत का हिंदू पढ़ेगा गीता, जिएगा गीता तो सनातन विरोधियों को धराशायी करेगा। महाराज पूज्य श्री प्रदीप्तानंद जी महाराज, पूज्य श्री गीतामणि जी महाराज एवं पूज्या दीदी माँ रितंभरा जी, हमारी बुआ जी, पूरे संतों का महाकुंभ लगा है। ये कोलकाता की नगरी, माँ भगवती काली की नगरी आज बड़ी सौभाग्यशाली हुई है। लाखों लोगों के साथ जब गीता पाठ का गूंज, गीता पाठ का श्लोक गुंजायमान हो रहा था, तब लग रहा था मानो हिंदू जग गया हो, दुंदुभी बज गई हो और शंखनाद हो गया हो। हारे हारे ठीक हो, आनंद में हो। क्या हिंदू एक होगा? गीता जी हमारे भारत की शान है, गीता हमारा स्वाभिमान है, गीता ग्रंथ महान है और भारत गीता से है और गीता जी भारत से है। भारत में गीता समाई है और गीता जी में भारत समाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू एकता करेगा तो भारत मजबूत रहेगा। बाबा का बड़ा बयान जनसभा को संबोधित करते हुए सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिट्टी जब मिलती है तो ईंट बनती है और जब ईंट मिलती है तो मकान बनते हैं और जब हिंदू एकजुट होंगे तभी देश मजबूत बनेगा। आपको तय करना होगा, तनाव चाहते हो या सनातन की राह। हिंदू एकता करेगा तो कोई पीछे नहीं हट सकता है। उनके इन बयानों का जनसमूह पर गहरा प्रभाव देखने को मिला और तमाम नारेबाजी ग्राउंड में देखने को मिली। पत्ता गीता पाठ, घरे घरे राम कृष्ण राम कृष्ण, गीता पाठ राम कृष्ण, गीता पाठ, जोर से बोलो जरा, राम कृष्ण, गीता पाठ। आज ये जो संकल्प गूंजा उसका प्रभाव अभूतपूर्व है। हम कोलकाता आकर बहुत प्रसन्नचित हैं। एक दो बात कहना चाह रहे। पहली बात,
हम कहेंगे आगे की तरफ मत आओ भैया, पीछे ही बने रहो। महाराज जी भी परेशान हो रहे हैं, प्रशासन भी परेशान हो रहा। भैया ओ ठटरी के बड़े हरा, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ভক্তদের কাছে অনুরোধ করছি, थोड़ा ভীষণ पीछे हो চাপ जाओ, হয়ে গেছে कृपा करके। নিজেদের মধ্যে किसी को चोट लग দুর্ঘটনায় जाएगी। পড়বেন, পিছিয়ে যান পিছিয়ে পিছনে যান। एक दो बात हम कहना चाह रहे हैं। পিছনে যান আপনারা, অনুরোধ আপনারা করছি পিছনে যান, বাবারা মায়েরা পিছনে যান আস্তে আস্তে করে, আপনার পিছনে। मंच से बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तमाम नारों ने मैदान को गुंजायमान कर दिया। मंच से बाबा ने भीड़ से सवाल किए, क्या वे एकता के लिए तैयार हैं? सभा के बीच लगातार गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थी, हम सब हिंदू भाई भाई, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन नारों ने सभा का माहौल अधिक उग्र व ऊर्जावान बना दिया। जब एकता करती हैं तो सागर बनता है, मिट्टी जब एकता करती है तो ईंटें बनती हैं, लेकिन ईंटें जब एकता करती हैं तो दीवारें बनती हैं, दीवारें जब एकता करती हैं तो मकान बनते हैं, मकान जब एकता करते हैं तो नगर बनता है, नगर जब एकता करते हैं तो जिले बनते हैं, जिले जब एकता करते हैं तो प्रदेश बनता है, और प्रदेश जब एकता करते हैं तो देश बनता है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं। अंत में बाबा ने प्रशासन और जनता दोनों का संबोधित करते हुए कहा कि हम नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं, हम हिंदुत्व में गर्व महसूस करते हैं, हम प्रेम से समाज जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल आते रहेंगे और आने वाले आयोजनों में कथा और संदेश के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाते रहेंगे। तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, भाग तो ना जाओगे। एक उपाय है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। एक बात आइए बताते हैं कि बंगाल में यह सभा क्यों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दरअसल लाखों लोगों की अभूतपूर्व मौजूदगी, गीता पाठ का विशाल आयोजन, संतों की भागीदारी और बाबा बागेश्वर का बयान, जिन्होंने बंगाल की राजनीति सरगर्मी तेज कर दी है। ये सभा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक संकेतों वाला बड़ा मंच दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के पागलों, উঠবেন না, পিছিয়ে যান সব। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव बोलो। আপনি पहले একটু থামাবেন, স্ট্যাম্পেড হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, বারবার বলছি পিছিয়ে যান। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি আপনারা পিছিয়ে যান, দুর্ঘটনা ঘটবে, মায়েদের কষ্ট হচ্ছে, एक बात पंचम বাচ্চাদের सुनो। মায়েদের কষ্ট হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান। क्या भारत में আপনারা সনাতন विदेशी পরম্পরার লোক কেউ এইভাবে आक्रांताओं এগিয়ে के আসবেন नाम না। से कुछ बनना चाहिए? क्या ये भारत बाबर का है, এইভাবে এগিয়ে बाबर আসবেন का না। है कि रघुबर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে, किसका है? শিশু বাচ্চা আরে জোর সে মহিলাদের তো অসুবিধা বলো। হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुबर का है ना? দাদা স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে, तो আপনারা हिंदुओं এগোবেন को না। एक होना पड़ेगा, আপনাদের के बार-बार भगवान बोलते पीछे लहराना पड़ेगा, और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को পিছিয়ে যান, जगाना মায়েদের पड़ेगा। অসুবিধা হচ্ছে। কি দেখবেন, পিছিয়ে যান না। कौन कौन हिंदू पीछे एकता देखते हैं करेगा? আর যারা पक्का। পিছনে, যারা সামনে দাঁড়িয়ে हमको আছেন, দয়া করে বসুন। प्रशासन भी इशारा कर আপনারা रहा, দয়া করে आगे चोट বসুন। लग जाएगी, इसलिए हम अपनी बात আপনারা
विराम कर रहे हैं। हम जल्दी फिर से आएंगे, फिर से बंगाल आएंगे, बहुत जल्दी बंगाल में कथा करने आ रहे हैं। মঞ্চের উপরে আপনারা বসুন। जो राम का नहीं वो किसी সরে যান। और सुनो, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्व, সরে যান, অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, हम সরে যান हिंदुत्व, हम हिंदुत्व। সরে যান। भगवा लहराते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे चोट न लग जाए, इसलिए हम अपनी बात विराम कर रहे हैं। अगली बार कथा सुनाएंगे तो खूब ठटरी मारेंगे धर्म विरोधियों की। हर हर महा। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में ये केवल आध्यात्मिक लहर है या आने वाले दिनों में राजनीतिक तूफान का संकेत है? क्योंकि बंगाल में बाबरी का शिलान्यास और 5 लाख हिंदुओं का गीता प्रवचन करना क्या बड़ा संकेत देता है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका संकेत कहां जा रहा है।